हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान के वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंध और अध्याय 20। इसके अंतर्गत जो सप्तम श्लोक है, 7 नंबर श्लोक, यहाँ से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रसंग जो हम श्रवण कर रहे हैं, शुक्राचार्य जी बलि महाराज को अनेक प्रकार से समझाते हैं। भगवान के विषय में भी बताते हैं कि ये तो श्री विष्णु है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने आए हैं, आपको अच्छलने के लिए आए हैं। और साथ में इस प्रकार से भी बलि महाराज को शिक्षा देते हैं कि वो तो ग्रस्त में है कि भैया अगर आप सब कुछ दे दोगे तो आपका गुजारा कैसे चलेगा, हाँ, आपकी जीविका का क्या होगा। तो अनेक अनेक प्रकार से इस प्रकार से उनको ब्रेन वॉश करना चाहते हैं कि भैया भगवान को मत दो। फिर महाराज बलि भी संवेदनशील भक्त हैं, वे सूक्ष्मता से विचार करते हैं इन सब बातों का और यही निर्णय लेते हैं मन में कि अब शुक्राचार्य जी का जो वास्तविक कर्तव्य है उससे वो च्युत हो गए हैं। श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः दध्यंशिवि प्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु। दधीचि, शिवि तथा अन्य ऐसे महापुरुष जन साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे। इतिहास इसका साक्षी है। तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए, इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा। ये बलि महाराज अपने गुरुदेव को रिप्लाई कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि जो भी धन संपत्ति केवल हमारे प्राणों के रहने तक ही हमसे जुड़ी है, हम तब तक ही उसको यूज कर सकते हैं जब तक प्राण शरीर में, प्राण शरीर से अलग हुए एज ए जीवात्मा भले ही हमारा अस्तित्व रहे, हम देख पाए कि मैंने तो इतने सारे पैसे बैलेंस में छोड़े हैं और इतनी सारी प्रॉपर्टीज, पर एक बार ये शरीर से कनेक्शन कट आउट हो गया जीवात्मा का, तो शरीर से जो भी रिलेटेड है उसको रीयूज नहीं कर सकता। तो क्यों ना मैं ऐसे पदार्थ से, ऐसे धन से भगवान को संतुष्ट कर लूं। यहाँ पर वो उदाहरण बहुत सुंदर से और बहुत ही सूक्ष्म से उदाहरण देते हैं, संवेदनशील। महाराज शिवी का, आप सभी ने महाराज शिवी की कथा कभी न कभी सुनी ही होगी। कुछ लोगों ने अपने मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ी होगी किसी न ऐसी कथाओं के माध्यम से। महाराज शिवी ऐसे हैं जो इतने बड़े दानवीर हैं और अभिमान युक्त दानवीर नहीं है। वे दयालु हैं, अत्यंत दयालु, सभी पर दया करते हैं। उनकी परीक्षा के लिए देवराज इंद्र और अग्निदेव स्वयं आ जाते हैं बाज और कबूतर के वेश में। और महाराज शिवी के सामने कबूतर को खाना चाहता है बाज की, तो मेरा आहार है, मैं खाऊं। महाराज शिवी के शरणागत हो जाता कबूतर, अगर ऐसे ही होता तो कोई बात नहीं, शरणागत हो जाता है, मेरी रक्षा करो। तो महाराज शिवी फिर उसके बदले अपने शरीर का मांस देने को तैयार हो जाते हैं कि तुम्हें तो मांस खाना है ना, तो तुम इसको छोड़ दो, इसके वजन के बराबर तोल लेते, इतना मेरा मांस खा लो। और फिर वो कबूतर भारी ही होते जाता, भारी होते जाता। इस प्रकार से महाराज शिवी चढ़ाते जा रहे, अपना मांस रखते जा रहे हैं, लास्ट में स्वयं ही बैठ गए, पूरा मुझे ही खा लो। फिर वे दोनों प्रसन्न हो जाते, दोनों देवगण उन्हें दर्शन देते हैं। ऐसे महाराज शिवी का पावन चरित्र है। दधीचि ऋषि का तो आपने श्रवण किया ही है भागवत जी के अंतर्गत। ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जो प्राण है, जो सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव को, उनको भी न्यौछावर कर दिया। जनसाधारण के सभी के भलाई के लिए उसको भी न्यौछावर कर दिया। महाराज बलि कहते हैं कि ये इतिहास इसका साक्षी है। जो वास्तविक हिस्ट्री है हमारी, ये सो कॉल्ड हिस्ट्री नहीं, जिसको हिस्ट्री सब्जेक्ट के रूप में हमें पढ़ाया जाता है बचपन से, उसमें तो सोच समझ के हमारे लिए प्लान किया गया है कि कितना इनके दिमाग में घुसाना, कितना नहीं। हाँ, वास्तविक जो इतिहास है हमारा,
बलि महाराज कहते हैं उसमें ये दर्ज है, दोनों ही महापुरुषों के पावन चरित्र। और मुझे तो प्राण नहीं देने ना गुरुदेव, मुझे तो थोड़ी सी जमीन ही तो देनी है, तो उसमें क्या दिक्कत है फिर? हाँ, क्यों इसमें फिर इतना सीरियस क्या विचार विमर्श करना कि दे कि ना दे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, उन्होंने तो प्राण तक भी दे दिए, मेरे प्राण तो नहीं ले रहे भगवान, कुछ जमीन ही तो ले रहे, तो उसमें क्या विचार करना है? और एक यहाँ पर जिनका अधिकतर प्रसंग सुनते होंगे, चाणक्य, जो इतने विद्वान हुए हैं, जिनके वचन हमेशा ही हर समय में प्रासंगिक होते हैं, वो इस संबंध में कहते हैं, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। क्योंकि धन और संपत्ति हमेशा साथ नहीं रहते, किसी न किसी बहाने वो छीन लिए जाते हैं, किसी न किसी बहाने। कभी प्रेम के बहाने छीन लिए जाते हैं कि किसको दोगे आप, हमें ही तो दोगे, या ऐसा कि हमें भी लगता है अरे इसको ही देना चाहिए, ऐसा किसी न किसी बहाने। अतएव चाणक्य जी कहते हैं, अतएव जब तक ये हमारे पास है भलाई, इसमें है हमारी वास्तविक भलाई, जिनको हम कल्याणकारी जो कार्य हैं ऐसे कार्यों में उसको लगा दें। और ऐसा ही बलि महाराज भी अपने गुरुदेव से कह रहे हैं, यैरियं बुभुजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रिय द्रैर निर्वृत्तिर्भिः तेषां कालो अग्रसी लोकान् नायसो अधिगतं भुवि। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निस्संदेह उन महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया है, जो युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास की हर वस्तु छीन ली गई, और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करे। इसमें कोई भावुकता वाली वैसी बात नहीं है, इसीलिए जो भक्ति राज्य वो भावुकों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, जो केवल भावुक होते हैं। हाँ, भावुक लोग तो अंधविश्वास में पड़ते हैं, भक्ति वे करते हैं जो बुद्धि विवेक युक्त होते हैं, जो सूक्ष्म बुद्धि युक्त होते हैं, भक्ति वही करते हैं। बलि महाराज प्रैक्टिकली समझ के इसको कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को देख के बस फिसल गए, इतना सुंदर सा बालक, इतना सुंदर ब्राह्मण, कितनी प्यारी बोली बोल रहा है, दे दो सब इसको, और बाद में पछताए कि अरे मेरा तो दिमाग खराब था, मैं तो पागल हो गया था, हिप्नोटाइज हो गया था। ऐसे नहीं, बलि महाराज बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, और वे कोई साधारण जीव भी नहीं है। देवासुर संग्राम जिन्होंने देखा है, जीता है, जिन्होंने समुद्र मंथन में इतनी स्पष्ट भागीदारी निभाई है, ऐसे हैं बलि महाराज। प्रहलाद महाराज के जो पौत्र हैं, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जिनके परदादा रह चुके हैं, विरोचन जिनके पिता हैं, ऐसे बलि महाराज हैं। जैसा हम यहाँ कहते हैं कि अरे भैया कोई जो बनिया फैमिली में जन्म लेते हैं उनके तो ब्लड में ही बनिया गिरी होती है, बिजनेस तो उनके रक्त में ही दौड़ता है। क्षत्रिय होते हैं तो उसमें एग्रेशन उनके रक्त में ही दौड़ता है। से जो बलि महाराज है उनकी भी श्रेष्ठ परंपरा रही है, तो उनमें भी वे सद्गुण हैं। तो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है जिसको हिप्नोटाइज किया और बहला फुसला के अपने नाम प्रॉपर्टी करवा ली। बलि महाराज कहते हैं कि ऐसे अनेक, जो हमसे पहले भी अनेक ऐसे राजा हो चुके, असुर राजा, जिन्होंने अपने पराक्रम से सारी धरा को जीता, सब ऐश्वर्यों को जीता, लेकिन जैसे ही उनकी भी जीवात्माओं का जो कनेक्शन है शरीर से कट हुआ, वो जो सब कुछ है उनसे छिन गया, केवल उनका नाम ही तो है, नाम के दम पे आज जाने भी जा रहे। तो जो समझदार मनुष्य है उसको चाहिए कि वो सुयश को अर्जित करने में अपनी एनर्जी, अपना बुद्धि विवेक, अपना समय लगाए, सुयश को अर्जित करने में। फिर से इसमें जो चाणक्य पंडित है उनका ही एक यहाँ पर श्लोक उद्धृत किया गया, आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है, यदि कोई इस अल्प आयु को कुछ ऐसा कुछ कर ले इस अल्प आयु में जिससे उसका यश बढ़े, तो लाखों वर्षों तक जीवित रहता है। जैसे आप लोग नॉर्मली भी बार बार सुनते हैं गुरुदेव से स्पेशली कि मीराबाई तो हमारी कोई रिश्तेदार नहीं थी, मीराबाई को क्यों हम जानते हैं अभी भी, ध्रुव जी हमारे कोई रिश्ते में नहीं थे, फिर भी उनको जानते हैं।
और अपने ही परदादा और उनके पिताजी, उनके हमें नाम भी नहीं पता, जबकि वो हमारे क्लोज रिलेशन में है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया, ऐसी जगह अपनी एनर्जी और समय को इन्वेस्ट किया कि लाखों लाखों युगों से, लाखों वर्षों से उनकी कीर्ति चली आ रही है। इसी भाव को यहाँ पर चाणक्य पंडित कहते हैं, और यही बलि महाराज जी का भी भाव है कि यश अर्जित करने में हमें अपने एनर्जी को, अपने समय को लगाना चाहिए। और जो बलि महाराज ने ये किया, भगवान को आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन जो किया, उससे वो हमेशा हमेशा के लिए सुयश उनको प्राप्त हुआ। आज भी जब भी कोई भी वैष्णव यज्ञ, होम, इस प्रकार से क्रियाएं होती हैं, 12 महाजनों में उनकी गिनती होती है, हर जगह पूजनीय है। सुलभा युधि विप्रर्षे यन्निवृत्तास्तनुत्यजः न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है, किंतु ऐसा अवसर किसी को विरले ही मिला है, जब उसने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठा पूर्वक दान दिया हो, जो तीर्थ स्थल को जन्म देता है। एक बार फिर से शब्दार्थ श्रवण करेंगे, फिर भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि बहुत ही मीनिंगफुल, अर्थयुक्त ये श्लोक है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बलि महाराज जी शुक्राचार्य जी अपने गुरुदेव को इस प्रकार से कह रहे हैं, ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने जो डरे नहीं, युद्ध भूमि में प्राण भी न्यौछावर कर दिए, लेकिन जो ये अवसर है कि अपना संपूर्ण, अपना सर्वस्व, वैसे यहाँ पर सर्वस्व तो नहीं कह रहे, वो संचित धन कह रहे हैं, क्योंकि अभी वो सर्वस्व तो केवल धन ही नहीं होता, सर्वस्व में हमारे गुण और ये सब कुछ भी आता है। कहते हैं अपना जो संचित धन है, किसी ऐसे महापुरुष को अर्पित करने का अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है किसी को। कैसे महापुरुष? जो तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थ, जो तीर्थों को भी तीर्थ करते हैं। तीर्थ केवल जल से नहीं होते कि गंगा जी है वहां पे तो तीर्थ हो गया। गंगा जी तो बहुत जगह से गुजर रही है, फिर यमुना जी भी बहुत जगह से गुजर रही है, और यमुना जी दिल्ली से भी होके जा रही, तो हम में से कोई जाता तो नहीं कभी हम दिल्ली जा रहे ना, यमुना स्नान करने जा रहे, दिल्ली जा रहे, ऐसा तो नहीं सुनते हम कभी। अलग अलग जगहों से सारी पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं। तीर्थ, जो तीर्थ कहे जा रहे हैं, वो वहां रह रहे साधुओं की वजह से उनको तीर्थ कहा जा रहा है। साधुओं के कारण, जिन जिन धामों में जैसे जैसे साधु महापुरुष हैं, जो जहाँ तपस्याएं कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के कार्य कर रहे हैं, वो उतने फ्लोरिश होते जाते तीर्थों के रूप में। बलि महाराज जी कहते हैं, ऐसे सुपात्र को दान देने का अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है। प्राण न्यौछावर करने का अवसर तो मिल जाता है इजीली युद्ध भूमि में, कि हमने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दिए, हमने अपने लोगों की रक्षा के लिए प्राण दिए, पर किसी ऐसे सत्पुरुष को, किसी ऐसे महापुरुष को जो तीर्थों को भी तीर्थ करते हैं, मीन्स जिनका आचरण ऐसा है, गंगार परस हाइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर ए तोमार गुण, जो ऐसे भगवत भक्त हैं, जिनके दर्शन से ही चित्त में एक सुशांति का, शीतलता का संचार होता है। कितना ही पापी व्यक्ति हो, भजनशील संत को देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो वो थोड़ा सा पॉज हो जाता है उनका जीवन। मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम् यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादिशाम् ततो वटोरस्य ददामि वांछितम्। दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निस्संदेह और अधिक शुभ बन जाता है, विशेषतया जब वह आप जैसे पुरुष को दान देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे इस छोटे ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए। अपने गुरुदेव को कह रहे हैं कि जो उदार हृदय वाले होते हैं, दयालु होते हैं, जब वे दान देते हैं तो वो और अधिक शुभ हो जाते हैं और अधिक पवित्र उनका आचरण हो जाता है।
हाँ, जब वो आप जैसे शुक्राचार्य जी को कह रहे हैं, आप जैसे जो ब्राह्मण है, जो आप जैसे आचरणशील जन है, जब ऐसों को दान दिया जाता है तो विशेषता देने वाला पवित्र होता है। देना कोई दंभ की बात नहीं है, और जो ले रहा है वो हम पे कृपा कर रहा है, हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजार रहा है। जैसा धीरे धीरे समय परिस्थितियां चल रही हैं, देने वालों को ऐसा लगता है हाँ जी हमने दिया और बहुत बड़ा काम किया, लेने वाले भी ऐसा ही बोलते हैं इन्होंने तो ऐसा किया, देखिए इतने बड़े दानवीर, ऐसा ऐसा। लेकिन वास्तव में जो लेते हैं वो महान होते हैं, क्योंकि वो साथ में हमारा अनर्थ ले रहे हैं, हमें सुयश दे रहे हैं, हमारे जीवन के अशुभ को हटा के वहां शुभ को एंट्री दे रहे हैं। यही यहाँ पर बलि महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, विशेषतः आप जैसे जो आचरणशील जन हैं, इनको जब दिया जाता है तो देने वाले का शुभ हो जाता है। फिर ये तो एक छोटे से ब्रह्मचारी जी हैं, इनको देने में मेरा क्या नुकसान होगा, इनको तो अवश्य देना चाहिए मुंह मांगा। यजन्ति यज्ञं क्रतुभिर्मादृता भवन्त आम्नाय विधान को विदाः स एव विष्णुर्वरदो अस्तु वा परो दास्याम्यमुष्मै क्षितिमीप्सिता मुने। हे महामुनि, आप जैसे संत महापुरुष जो कर्म कांड तथा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया विज्ञ हैं, सभी परिस्थितियों में भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं। अतः वही भगवान श्री विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हों या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने आए हों, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं और उनके द्वारा मांगी गई भूमि बिना हिचक के उन्हें दे दूं। गलत फहमी में नहीं दे रहे बलि महाराज कि भगवान ने उन्हें बुद्धू बना दिया, उनको छल दिया। उनको तो उनके गुरुदेव ने बता ही दिया कि भगवान ही है, और वो भी स्वयं कह रहे हैं कि आप जैसे जो संत पुरुष हैं, जो सारे यज्ञ पद्धतियों को समझते हैं, हर परिस्थितियों में आप भगवान नारायण की उपासना करते हैं। हाँ, आप जैसे श्रेष्ठ जन भगवान नारायण की उपासना करते हैं। जैसा हम भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना। जैसा जैसा श्रेष्ठ जन करते हैं, नीचे वाले उनको ही फॉलो करते हैं। हाँ, वैसा ही आचरण करते हैं। तो आप जैसे जो इतने सुविज्ञ हैं, हाँ, सूक्ष्म बुद्धि वाले, आप निरंतर हमेशा सभी परिस्थितियों में, सारी परिस्थितियों में भगवान श्री विष्णु की ही आराधना करते हैं। अगर ऐसे भगवान स्वयं ही आ गए हैं जैसा आप कह रहे हैं, चाहे वो मुझे वरदान देने आए हैं, चाहे वो कह सकते मेरी धृष्टता के लिए शत्रु भाव से मुझे दंड देने ही आए हों, तो जिस भी भाव से वो मेरे पास आ गए हैं, अब तो मेरा एक ही कर्तव्य बनता है कि जो उनको चाहिए मैं उनको दे दूं, और उसको भी बिना संकोच के, ऐसे नहीं करके कि अरे नहीं दिया तो ऐसा और कैसे, बस दे दूं उनको। यहाँ पर पद्म पुराण का बहुत सुंदर सा एक श्लोक उद्धृत किया गया, हम श्रवण करते चलेंगे। अभी अभी कुछ समय पहले ही सारे भारतवासियों ने और विश्व के अनेक अनेक जो सनातन धर्म के अवलंबी हैं, महाशिवरात्रि बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई कि शिव जी और जय भोले की, और ऐसे बहुत प्रसन्नता से, बस जहां जहां देखो हर हर महादेव। पर महादेव जो करते अपनी प्रसन्नता के लिए, जिसे देख के सुन के प्रसन्न होते हैं, अगर हम उसको भी जानना शुरू करें कि हाँ महादेव हैं, आशुतोष है, जल्दी खुश होते हैं, पर किससे खुश होते हैं वो हम जरा पता तो करें, कैसे खुश होते हैं। तो वो जो उनको प्रसन्न करने के तरीके, उनमें से एक तरीका पद्म पुराण से यहाँ दिया गया है। आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। ऐसे जो वैष्णवा नाम यथा शंभु, हाँ, देवों में देव जिनको महादेव कहा जाता है, ऐसे भोलेनाथ कहते हैं अपनी धर्म पत्नी को, यद्यपि वेदों में अनेक देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियां हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु परम पुरुष हैं और विष्णु पूजा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। वर्णाश्रम धर्म के वैदिक सिद्धांत मानव को इस प्रकार संगठित करने के निमित्त थे जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान
श्री विष्णु की पूजा हेतु तैयार हो सके। जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, इसमें भी अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान श्री नारायण को ही केंद्र में रखा गया है। भले ही हमें देश काल परिस्थिति या सही शिक्षा न मिलने के कारण हम देख नहीं पाते। सबसे बड़ा जो चेंज है एक मनुष्य के जीवन का, जिन्हें गृहस्थ और सन्यास में नहीं जाना भी, जिन्हें गृहस्थ में जाना है, उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट किसको बोलते हैं? विवाह को। तो जो विवाह में उपमा दी जाती है वर वधु को, लक्ष्मी और नारायण, वहां भी भगवान नारायण को ही कहा गया। वहां इंद्र और सची नहीं कहा गया, या ऐसा अलग अलग जो भी नाम ले ले वो नहीं कहा जाता। वहां भी लक्ष्मी और नारायण ही कहा जाता है, वर नारायण ऐसे। हमारे जो जो भी वर्णाश्रम में जो जो भी प्रक्रम आते हैं, सब में यही ध्यान रखा गया है कि भगवान नारायण केंद्र में हों। यही भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है भगवान नारायण की आराधना। यही बलि महाराज जी भी कह रहे हैं कि अगर आप जैसे संत पुरुष जिनके निरंतर अबाधित भक्ति में लगे रहते हैं, अगर वही आ गए तो वो जैसे भी आए हैं, खुशी से आए हैं, गुस्से से आए हैं, जैसे भी, मेरा एकमात्र कर्तव्य उनको संतुष्ट करना। भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक सुंदर सा कीर्तन उद्धृत किया गया। आप में से बहुत सारे भक्तों को स्मरण भी होगा और गाते भी होंगे। मानस देहा गेहा जो किछु मोर। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, मारा बिराख भी इच्छा जो तोहार, नित्यादास प्राति तुयाधिकार। बहुत सुंदर सा वैष्णव कीर्तन है, आत्मनिवेदन वाला। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, मारो या रखो, आप कुछ भी कर सकते हो हमारा, क्योंकि हमने आपको सरेंडर किया है। अब आप ही हमारे स्वामी हैं, नित्य दास है हम आपके, हमेशा हमेशा के। कुछ टाइम के लिए नहीं है कि हम कुछ टाइम के लिए यहाँ जॉब करने आए हैं और कोई वास्तव में कोई कनेक्शन नहीं है, हम काम करेंगे तुम पैसा दोगे, ऐसा नहीं है। नित्य दास, हमेशा हमेशा के। तो फिर वहां पर एक इमोशनल रिलेशन है, हमेशा के हम दास हैं आपके, कभी कोई और नहीं होगा हमारा स्वामी, आप ही हमेशा हैं। तो आप जो भी करो हमारे साथ वो हमें स्वीकार है। नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवासी श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का एक प्रसंग अगर लेते चले यहाँ पर, वो भी अच्छे से रिलेट करेगा। जब उन्होंने हमने ग्रस्त जीवन से अवकाश ले लिया जल्दी ही और अपने गुरुदेव को सरेंडर हो गए, नित्य लीला पृष्ठ विष्णु आशीष भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जो प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के आश्रित जन है, उनको जब उन्होंने उनका आश्रय ग्रहण किया, गुरुपद आश्रय, कुछ समय सेवा करते करते जब हो गया, जब गुरुदेव के मन में इच्छा हुई कि अब इनको कहते हैं वैराग्य का जो रंग है वो दे दिया जाए, भगवान के गाढ़ अनुराग का कलर, भगवा जो वस्त्र है वो दे दिया जाए, तो उनसे पूछते हैं कि क्या आप इसको ग्रहण कर लेंगे? तो जो भी हमने श्रवण किया है गुरु वैष्णव के मुख से उनके आविर्भाव तिरुभाव तिथियों पर, कहते हैं कि वो कहते हैं, गुरुदेव अब तो मैंने आपको समर्पण कर ही दिया, आप मुझे लाल पहनाओ, सफेद पहनाओ, नंगा रखो, जैसा आपकी इच्छा, मैंने आपको समर्पण कर दिया। इसी प्रकार से बलि महाराज कहते हैं कि अब वो जैसे ही मुझे जो भी ट्रीट करना चाहे, शत्रुत्व वाला करना चाहे, खुशी वाला करना चाहे, वरदान देना चाहे, अब तो सरेंडर हो गया। यद्यप्यसावधर्मेण मां बध्नीयादनागसं, तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम्। यद्यपि वे साक्षात श्री विष्णु हैं, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने आने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है, तो वे चाहे अधर्म के द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु हैं। वे कहते हैं कि अ, आप कह रहे हैं ना ये भगवान विष्णु है, ठीक है, पर वेश में एक ब्राह्मण के आए हैं, वह भी अपने ही वेश में नहीं आए, हाँ, मेरे सामने। अब चाहे वो मुझे बंदी बनाए, मुझे मार भी दें, जिस वेश में वे हैं उस वेश के कारण मैं उनसे कोई बदला नहीं लूंगा, उनका प्रतिकार यहाँ पर नहीं करूंगा।
एष वा उत्तम श्लोको न जिहासति यद् यशः हत्वा मैनां हरेद् युद्धे सहित निहतो मया। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान श्री विष्णु है, जिनकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वे अपने सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे या तो मेरे द्वारा मारे जाकर धराशायी हो जाएंगे या युद्ध में मेरा वध कर देंगे। बलि महाराज कहते हैं कि भगवान कुछ ऐसा नहीं करेंगे आधा अधूरा सा, जो भी करेंगे कंप्लीटनेस के साथ करेंगे। श्रीशुक उवाच एवं श्रद्धितं शिष्यम् अनादेशकरं गुरुः सशाप दैव प्रहितः सत्य संधम मनस्विनम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात श्री भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को शाप दे दिया, जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। जो शुक्राचार्य जी हैं यहाँ पे एक नैतिक जो धर्म है, नैमित्तिक जो धर्म है, कर्म कांड के पुरोहित के रोल में ज्यादा दिख रहे हैं, वास्तविक गुरु के रूप में नहीं, क्योंकि भगवत प्रसन्नता से उनको विमुख कर रहे हैं, भगवत सेवा से। और जो बलि महाराज हैं वे देख भी रहे हैं कि भगवान ने स्पष्ट हमेशा देवताओं की मदद की है, एक प्रकार से शत्रु ही है, फिर भी जान गए कि अगर भगवान ही है तो मुझे समर्पण करना ही है। दोनों के बिल्कुल विपरीत यहाँ पर भाव है। शुक्राचार्य जी से अब जब देखा कि मेरा जो वचन है वो इसका पालन नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे, तो अंत में श्राप दे दिया। दृढ़ं पण्डितमानज्ञः स्तब्धो अस्य स्म दुपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्रश्यसे श्रियः। यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथा कथित विद्वान पुरुष बन गए हो और इतने धृष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। शुक्राचार्य जी यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें आता जाता तो कुछ नहीं है, फिर भी गलत फहमी हो गई कि मुझे बहुत आता है और मेरी जो आज्ञा है उसका उल्लंघन कर रहे हो। इतना बड़ा दुस्साहस, तो परिणाम भी भुगतना होगा। अब तुम अपने समस्त ऐश्वर्य से शीघ्र ही विहीन हो जाओगे। एवं सप्तः स्वगुरुणा सत्यान चलितो महान वामनाय ददावेनाम अर्चित्वोदक पूर्वकम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने गुरु द्वारा इस प्रकार शापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं। अतएव प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पण किया, तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। हम श्रवण कर रहे थे रामचरितमानस में कहा गया, माता पिता और गुरु के वाणी बिना विचार करो शुभ जानी। माता पिता और गुरु तीनों ही कुछ भी बोले, आपको जो भी आज्ञा दे, आपको विचार ही नहीं करना है कि सही है कि गलत है, बस तुरंत कर देना है, क्योंकि वो हमेशा शुभ ही होगा। लेकिन अनेक अनेक ऐसे स्थानों पर देखा जाता है कि जो सच में भगवान निष्ठ भक्त हैं, उन्होंने वो इस वचन में अपवाद स्वरूप दिखते हैं। भरत जी के प्रसंग में देखें, भरत जी ने भी इसका पालन नहीं किया कि माता पिता और गुरु के वाणी बिना विचार करे शुभ जाने। उन्होंने अपनी जन्म देने वाली माता, उनका भी एक प्रकार से परित्याग कर दिया भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए। और बलि महाराज ने यहाँ पर अपने गुरु का त्याग किया है भगवान की सेवा के लिए। प्रहलाद महाराज जी ने एक प्रकार से पिता का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया मीन्स ये नहीं है कि अच्छा चला मैं घर छोड़ के और मेरा नाम हटा देना प्रॉपर्टी से। प्रहलाद महाराज ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना और जो सही था उसको किया, तो एक प्रकार से पिता का त्याग किया है। ऐसे अनेक अनेक श्रेष्ठ भक्त हैं
जो इस पैरामीटर में फिट होते नहीं दिखते कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी, क्योंकि ये वास्तव में तब अप्लाई होगा जब माता पिता और गुरु भगवान को समर्पित हों और वे एक सूक्ष्म बुद्धि से हमें विवेक युक्त कोई बात कहें। क्योंकि आज के समय में देखें तो जिनको माता पिता और गुरु सो कॉल्ड कहा जा रहा है इस जगत में, समाज में, आज वे साथ साथ बैठकर शराब भी पी रहे हैं अपने बच्चों के साथ, टीचर भी अपने स्टूडेंट के साथ बैठकर ही पार्टी कर रहे हैं, विद्यालयों में ही, चाहे वो बड़े महाविद्यालय हैं, यही सिखाया जा रहा है एंजॉयमेंट के नाम पे कि नाचो गाओ, फिल्मी गानों में नाचो, सब ऐसे खाओ पियो। हाँ, और टीचर ही खुद प्रोत्साहित करते हैं ऐसे कि इसको ऐसा करो वैसा करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्टिविटीज के नाम पे अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, कोई गेम खेला जा रहा है, जो एक साथ पढ़ने वाले हैं, बालक बालिकाएं, हाँ, लड़के लड़कियां, उनको ऐसा भी कुछ कुछ चलता रहता है कि अच्छा चलो ये गेम हुआ, अब इस पे टर्न आई, चलो अब तुम इसको प्रपोज करके दिखाओ। तो वहां पे ये नहीं है कि उस बच्चे का आचरण कैसा है, वो वैसा है कि नहीं है, एक फोर्सफुली टाइप। तो जो माता पिता और गुरु जिनको आज समाज में कहा जाता है, वो इस कैटेगरी के सभी तो नहीं है कि बिना विचार करे शुभ जानी। तो भगवत भक्ति में स्थित होकर सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना होगा, और ये भी वही कर पाएंगे। दोनों ही बातें हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले होंगे वही ये सुन भी पाएंगे कहीं से कि महारानी, जिन्होंने सुना भी नहीं होगा वो अप्लाई भी कहाँ से करेंगे। जो भगवत भक्ति में स्थित होते हैं, जब डिसीजन मेकिंग आए तो उनको सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए कि हमारे लिए शुभ है कि नहीं है। अब वो समय नहीं है बिना विचार करे शुभ जानी। विन्ध्यावलिस्तदागत्या पत्नी जाल कमालिनी आनिन्ये कलशं हेमं वने जन्यपामृतम। बलि महाराज की जो पत्नी है विंध्यावली, जो गले में मोतियों का हार पहने थी, वहां पर तुरंत आई और श्री भगवान की पूजा करने के निमित्त उनके चरण कमलों को पखारने के लिए अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जलपात्र लेती आई। जो विंध्यावली है वो भी बलि महाराज के ही सदृश है, उनके ही समान है। और वैदिक साहित्य में ऐसा कहा ही जाता है कि जो विवाह होने चाहिए पर वो भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक होता ही है, और समानता ही देखी जाती है, शिक्षा हो, विचारधारा हो, तब जाके वो ग्रस्त सम्यक रूप से। क्योंकि जो माता जी वर्ग है उनको एक विशेष जिम्मेदारी दी जाती है कि वे सबको समभाव से देखकर सबके बुद्धि विवेक के हिसाब से उनको हैंडल टैकल करें। तो जब वो सही प्रकार से शिक्षित होंगे तब इसको कर पाएंगे। विंध्यावली जो है बलि महाराज के ही समान है। वे भी, जबकि उनको हाहाकार करना चाहिए था, जैसा हम देखते ही हैं समय समय पर, और आज के समय में अलग अलग प्रकार से विंध्यावली जी को यहाँ हल्ला गुल्ला करना चाहिए था, फोन करना चाहिए था अपने घर पे कि देखो इसका तो दिमाग खराब हो गया, आपने यहाँ पागलों के यहाँ भेज दिया, ऐसा ऐसा कि ये तो सब लुटाने पे चल पड़े ऐसा। तो विंध्यावली जी वहां पर आती हैं और साथ में जल पात्र में, सोने के जल पात्र में भगवान के लिए चरण प्रक्षालन के लिए जल लेकर आती हैं। यजमानः स्वयं तस्या श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्यावहन् मूर्धनि तदपो विश्वपावनीः। भगवान वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक श्री भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह जल संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करता है। भगवान का जो चरणोदक है पूरे समस्त लोगों को पावन करती हैं गंगा जी, ऐसे ही जो चरणोदक है उसको बलि महाराज अपने सिर पर धारण करते हैं। तदा सुरेन्द्रम दिवि देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा तत्कर्म सर्वे अपि गृणन्त आर्जवम् प्रसून वर्ष विशुर्मुदान्विताः। उस समय उच्चतर
ग्रह मंडलों के निवासी यथा देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध तथा चारण सभी बलि महाराज की सहज द्वैत रहित कृत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर सुमन बरसाए, फूल उन पर बरसाते हैं। श्रीमद् भागवतम का एक सुंदर सा श्लोक उद्धृत है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। जो भगवत भक्ति में स्थित होते हैं उनमें समस्त गुण स्वयं आ जाते हैं। उन्हें अलग अलग से पहले ये सद्गुण फिर वो नहीं करना पड़ता। पहला जो मूल है वो क्या है? भगवत भक्ति। जिनमें वो होती है उनमें समस्त सद्गुण स्वयं से आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सद्गुण होंगे व्यक्ति में तब भगवत भक्ति करेगा। से तो अनेक अनेक मनुष्य होते ही हैं। कोई बहुत दयालु होते, कोई समाज सेवी होते, कोई शाकाहारी होते, कोई ये कोई वो, ऐसा ऐसा। पर सभी भक्ति में नहीं लगते। पर हाँ, जो भक्ति में लग जाते हैं सिंसियरली, ईमानदारी से जो लग जाते हैं, उनमें धीरे धीरे वो सारे सद्गुण आ जाते हैं। भले कितने ही पापी रहे हों। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। सम्यक रूप से व्यवस्थित होने लग जाता वो, जो भगवान को सरेंडर कर देता, कितना ही दुराचारी क्यों न हो। पर भगवान को समर्पण कर दिया जाए जब एक चित्त से, तब ये स्थिति है। नेदुर्मुहुर्दुन्दुभयः सहस्रशो गन्धर्व किं पुरुष किन्नरा जगुहा मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वानदाद यद रिपवे जगत्त्रयम्। गंधर्वों, किम पुरुषों तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दुंदुभियां एवं तुरहियां बजाई और अत्यंत प्रसन्न होकर गाना प्रारंभ किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान श्री विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में हैं, तो भी उन्होंने श्री भगवान को दान में संपूर्ण 3 लोक दे दिए। ये सब गा रहे हैं, ये सारे स्पीसीज जीवन की जो अलग अलग स्तर हैं, गंधर्व, किम पुरुष, किन्नर, ये सभी गा रहे हैं इस बात को कि कितना कठिन कार्य आज बलि महाराज ने इतनी सहजता से कर दिया। इतने महान है ये। कठिन कार्य है, बहुत ही टफ वर्किंग है, पर इजीली कर दी सहजता से। इतना सहज है नहीं सब कुछ दे देना, हाँ, एक अननोन पर्सन को, लेकिन उन्होंने इसको बहुत सहजता से कर दिया जब वे जानते हैं कि अगर भगवान ही है तो फिर ठीक है। तद्वामनं रूपं वर्धताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूहखं दिशो द्यौर्विवराः पयोधयस्त्रियं निर्देवा ऋषयो यदाशत। तब अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे, जब तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं उनके शरीर के भीतर समा गई, जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे। भगवान ने जो भगवान का आकार है उसको बड़ा करना प्रारंभ किया, उसको विस्तार देना प्रारंभ किया और वहां तक विस्तार दिया जहां तक जो सब कुछ भी दृष्टिगोचर है हमारी दृष्टि से और नहीं भी है, जो आध्यात्मिक भी है, सब कुछ भगवान के अंदर समाहित न हो गया, तब तक भगवान ने अपने स्वरूप को विस्तार दिया। काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहत्विर्गाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशय जीव युक्तम। बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों, आचार्यों तथा सभा के सदस्यों सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विश्व रूप को देखा, जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त था। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विद्यमान थी, जिसमें सारे स्थूल भौतिक तत्व, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव
तथा भौतिक प्रकृति के जीव के तीनों गुणों के कर्म और उनके फल सम्मिलित थे। जिसको भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूं और सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ है। भगवान ने आज वो विश्व रूप वहां पर सबको दर्शन करवाया। रसाम चष्टा घृतलेथ पादयोर्महीं महीधा ध्रान पुरुषस्य जंघयोः पतत्रिणो जानुनि विश्वमूर्ते रूपोर्गणं मारुतमिन्द्रसेनः। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोकों को यथा रसातल को श्री भगवान के विराट रूप के पांव के तलुओं पर देखा। उन्होंने श्री भगवान के पांवों पर भूमि की सतह को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विविध पक्षियों तथा जंघाओं पर वायु के विभिन्न वायुओं मरुदगण जो है उनको दर्शन किया। बलि महाराज तो अभी इंद्र के आसन पर है ना, स्वर्ग में, हाँ, क्योंकि उन्होंने उन सबको जीता है। वहां से भगवान को ऐसा दर्शन करते हैं, पांव के सबसे नीचे तलवे में वहां देखते हैं, निम्न लोकों को, पृथ्वी को देखते हैं पांव में। इस प्रकार से भगवान के विराट स्वरूप को दर्शन करते हैं। संध्यां विभोर्वाससि गुह्य एकशत प्रजापति जघने आत्ममुख्यान् नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्त सिंधु अनुरुक्रमस्योरसि त्रक्षमालाम। बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले श्री भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या की जगमग देखी और भगवान के जो कह सकते हैं वहां भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या की जगमग देखी। उनके कटि प्रदेश के गोल भाग में उन्होंने अपने आप को तथा अपने विश्वस्त पार्षदों को दर्शन किया। उन्होंने श्री भगवान की नाभि में आकाश, कमर में सातों समुद्र तथा उनके वक्षस्थल में तारों के सारे समूह देखे। हृदयंग धर्मम स्तनयो योर्मुरारे ऋतं च सत्यं च मनस्य थेन्दुम श्रियं च वक्षस्य विन्दहस्तां कंठे च शामानि समस्तरेफान् इन्द्रप्रधान नमरान् भुजेषु तत्कर्णयो ककुभो द्योश्च मूर्धनि केशेषु मेघा वसनं नासिकाया मोक्षणोश्च सूर्यं वदने च वह्निमा वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं भ्रुवोर्निषेधं च विधिं च पक्ष्मसु अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो मन्युं ललाटे अधर एव लोभम् स्पर्शे च कामं नृपरेत शाम्भः पृष्ठे त्वधर्मं क्रमणेषु यज्ञं छायासु मृत्युं हसिते च मायां तनुरुहेशोषधि जातयश्च नदीश्च नाडीषु शिलानखेषु बुद्धावजं देवगणान्नृषींश्च प्राणेषु गात्रे स्थिरजंगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरा। ये 5 श्लोकों को एक साथ लिया गया। इनके हम जो शब्दार्थ है इसको श्रवण करेंगे। हे राजन, ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं। उन्होंने भगवान मुरारी के हृदय में धर्म को देखा, वक्षस्थल पर मधुर शब्द तथा सत्य, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथ में कमल पुष्प लिए लक्ष्मी जी, गले में सारे वेद और सारी शब्द ध्वनिया, बाहुओं में इंद्र इत्यादि सारे देवता, दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर उच्च लोक इत्यादि उच्च लोक, बालों में बादल और नासिका में वायु, आंखों में सूर्य, मुख में अग्नि को देखा। उनके शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे।
उनकी जीभ पर जल के देवता वरुण देव थे। उनकी भौहों पर विधि विधान और उनकी पलकों पर दिन रात थे। आंखें खुली रहने पर दिन और बंद होने पर रात्रि। उनके मस्तक पर क्रोध और उनके होठों पर लालच था। हे राजन, उनके स्पर्श में कामेच्छाएं, उनके वीर्य में सारे जल, उनकी पीठ पर अधर्म, उनके अद्भुत कार्यों या पगों में यज्ञ की अग्नि थी, उनकी छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कान में माया थी और उनके शरीर के सारे बालों पर जो रोम है उन पर औषधियां तथा लताएं थी। उनकी नाड़ियों में समस्त नदियां, उनके नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, देवता तथा महान ऋषिगण और उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे चर तथा अचर जीव थे। इस प्रकार बलि महाराज ने श्री भगवान के इस विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा। भगवान ने उनसे सब कुछ लिया है तो सब कुछ उनको दर्शन भी करवा रहे हैं कि मुझ में ही है। समस्त को उनको दर्शन भी कराया और फिर भगवान इस समस्त जिसमें उपस्थित है उसको उनको समर्पित भी तो करेंगे। अभी बलि महाराज को स्वयं को सौंप देंगे कि आप जैसा मुझे रखना चाहे। भगवान का स्पष्ट हिसाब किताब है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बहुत सुंदर सा श्लोक है। जिसके जैसी भावना है वो उस प्रकार से इसको समझ सकता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे असुराः कस्मलमापुरङ्ग सुदर्शनं चक्रम असह्य तेजो धनुषशारंग स्तनयितनुघोषम्। हे राजन, जब महाराज बलि के समस्त असुर अनुयायियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट रूप को देखा, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था, और जब उन्होंने श्री भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा जो असह्य, सहन करने लायक नहीं है, ऐसा ताप जो उत्पन्न करता है, और जब उन्होंने उनके धनुष की कोलाहल पूर्ण टंकार सुनी तो इन सब के कारण उनके हृदयों में विषाद उत्पन्न हो गया। जो एक विषाद, नॉर्मल डर को, नॉर्मल दुख को विषाद नहीं कहते, हाई लेवल का, जैसे डिप्रेशन आज के समय में कहा जाता है ना, भीषण विषाद, ऐसा उपस्थित हो गया। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे वाले को कल एक साथ फिर कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।